दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं इंग्लिश जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एकदम शुरुआती वाले जैसे टेंस हमें करना होता है तो एकदम जीरो लेवल से देखिए कैसे टेंस किया जाता है, वो भी छोटी क्लास जैसे हो गया 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास वालों के लिए। तो देखिए कैसे इंग्लिश सीखा जाता है, कैसे टेंस किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। तो देखो, अगर आपको करना है कैसे किया जाता है तो देखो इधर, जैसे क्या होता है कि आपको कुछ मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग के लिए जैसे क्या होता है, दिस माने क्या होता है, दैट माने क्या होता है। तो देखो, दिस मतलब होता है, आपको पता भी होता है दिस माने क्या होता है, यह होता है। उसके बाद दैट माने भी पता होता है, दैट माने क्या होता है, वह होता है। तो इसमें देखो, अगर आपको ये टेंस सीखना है कि दिस का मतलब दिस क्यों यूज किया जाता है, दिस माने यह, इसका मतलब कोई भी वस्तु जो रहती है नजदीक के लिए हम क्या कहते हैं, दिस, मतलब यह रखी हुई है। जैसे क्या होता है, हम डायग्राम के हिसाब से, जैसे का ये रखा हुआ हमारे पास है, ये बुक है, ये बुक, इसीलिए हम एक और बना देते हैं। यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ पर एप्पल रखा हुआ है, मान लीजिए एप्पल रखा है। इसका मतलब देखो, अगर जो हमारे पास नजदीक रहता है तो उसको क्या कहते हैं, हम यह है। लेकिन कोई वस्तु क्या होता है, जब दूर रखा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वह। इसका मतलब दैट माने क्या होता है, वह होता है। अब दिस माने क्या होता है, क्योंकि हमारे पास बुक क्या रखी है, हमारे पास नजदीक, इसलिए हम क्या बोलते हैं, यह। लेकिन कोई वस्तु जब दूर रहती है तो हम क्या कहते हैं, वह। इसका मतलब हम दैट माने क्या कह सकते हैं, वह कह सकते हैं। और दिस माने क्या कह सकते हैं, यह। तो इसी का हमें यूज करना है। तो दिस माने यह होता है, दैट माने वह होता है। तो आइए हम सीखते हैं कैसे अंग्रेजी किया जाता है। तो देखो इधर, अगर हमें बताना है तो देखो, इसके बाद देखो, ये तो आपको बता दिए कैसे किया जाता है। जैसे क्या हो जाए, अगर आपको करना है, यह सेब है, यह सेब है, और एक सेंटेंस बना रहे हैं, वह केला है, यह किताब है। देखो, अब हमें करना है तो वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि दिस माने, वैसे भी आपको पता रहता है तभी दिस माने यह बोलते हो। तो यह उसकी मीनिंग ही होता है। लेकिन आप उस चीज ऐसा आपको पता होना जिससे आपको समझ में आ जाए कि यह हम क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो हमारे पास नजदीक रहता है उसको हम यह ही कह सकते हैं, क्योंकि जो दूर रहता है उसको क्या कहते हैं, वह कहते हैं। तो इसलिए दिस माने यह कर देंगे और दैट माने वह। अब देखो, आपको थोड़ा से एबीसीडी में आपको कुछ स्वर और व्यंजन पता होना चाहिए। जैसे स्वर को क्या बोला जाता है, वावेल्स। वावेल्स मतलब जैसे क्या होता है, वावेल्स मतलब कितने होते हैं, वावेल्स हमारे पास ओनली 5 ही तो होते हैं। जैसे क्या होता है, ए ई आई ओ यू, जो आपको 5 वावेल्स पता रहेंगे। उसके बाद जो बचे हैं कॉन्सोनेंट में चले जाते हैं, क्योंकि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू नहीं आ गई, तो क्योंकि हमारे पास किसमें चला गया, वावेल्स में लग गया है। तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसका मतलब हमारे पास जो 21 कॉन्सोनेंट्स बचे हुए वो किसमें चले जाएंगे, क्योंकि ओनली हमारे पास वावेल 5 ही होते हैं, बाकी जो बचे हैं कॉन्सोनेंट में चले जाएंगे। तो अब देखो, इसको अगर हमें करना है तो क्या लिखा गया है, यह मतलब क्या है, यह सेब है। इसका मतलब जो हमारे पास वस्तु रखते हैं हमारे पास नजदीक, इसलिए हमने क्या कहा, यह सेब है। इसका मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, दिस। अब देखो, दिस के बाद आपको लास्ट में पहचानना पड़ेगा, दिस है, दिस माने तो पता है, लेकिन यहाँ पर इज माने क्या होता है, तो आप इज लगा दी। इज के बाद क्या है, आपके पास सेब है। सेब की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो सेब की मीनिंग क्या होता है, एप्पल होता है। एप्पल हो गया। क्या आपका सेंटेंस सही हो गया दोस्तों? नहीं सही है, क्यों? क्योंकि ऐसे तो बोल सकते हो कि दिस इज एप्पल, लेकिन अगर एक सेब का हमने बोला है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। ए क्यों लगाना पड़ेगा, हमने बताया कि अगर 5 आपको वावेल्स पता है तो इसमें वावेल्स में देखो एप्पल लिखा है, तो एप्पल में सबसे पहले मीनिंग क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं, वावेल्स है, क्योंकि स्वर जिसे बोला जाता है। तो ए सबसे पहले वाला, ये पूरे को आपने देखना चाहिए, पहला वाला वर्ड। तो ए क्या है हमारे पास, वावेल्स है। तो वावेल्स से पहले अगर कोई ए आ जाता है तो इसके पास आर्टिकल, आपको सिर्फ इसमें ए एन का प्रयोग होता है बस। तो आपको ए और एन कहाँ यूज किया जाता है, तो आपको ये लास्ट में ये पहचानना पड़ेगा कि जो ए आया है, ए से पहले क्या लग सकता है। तो हमारे पास जब
स्वर रहता है पांचों में से अगर पहले ए आ गया है तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 5th और 6th क्लास आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर सिंपल से कोई पूछ लिया तो आप क्या कह सकते हो, तुरंत बताइए कि यह सेब है तो इसका दिस इज एन एप्पल। ठीक, तो समझ में आ गया क्यों एन लगाया गया? क्योंकि हमारे पास जो वावेल्स है, वावेल्स को पता होना चाहिए पहले में क्या गया, ए आ गया। ए मतलब ए फॉर एप्पल होता है, तो एप्पल का मतलब क्या हो, पहला वाला वर्ड क्या, ए आ गया। इसका मतलब ए से हम पहचाने कि आर्टिकल हमें यूज करना है तो एन लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप ए लगाते हैं आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा कि ये वावेल्स है या कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारा पहला वर्ड क्या है, वावेल्स है, इस अकॉर्डिंग हम एन लगाएंगे। ठीक, उसके बाद सेकंड देखो, आप देखो वह केला है, इसका मतलब जो हमारे पास रखा ये दिख रहा है वह केला, इसका मतलब हमारे पास जो सामान रखा हुआ है केला का, मतलब केला ही समझ लीजिए, केला दूर है इसलिए हमने क्या किया, वह केला है। अब अगर ये केला हमारे पास नजदीक होता तो हम क्या कहते हैं, यह केला, लेकिन ये क्या हो गया, केला काफी दूर रखा हुआ, इसलिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। वैसे भी आपको थोड़ा सा समझने के लिए दैट माने वह होता है, लेकिन आप सोचो ही माने भी वह होता है, लेकिन हम क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ दिस दैट का यूज करना है आपको बस। ठीक, तो आप यही दोनों पे देखना, नहीं तो ही माना भी हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर ही का यूज नहीं करना, सिर्फ हम दिस दैट का यूज सिखा रहे हैं, क्योंकि नजदीक और दूर को बता रहे हैं। तो इसका मतलब वह केला, इसका मतलब दैट माने क्या होता है, वाह हो गया। इसके बाद देखो आपको इज माने क्या होता है, इज माने है। अब देखो केला का मीनिंग क्या होता है, बनाना होता है, बनाना हो गया। अब देखो आप एक पूरा, क्या सेंटेंस सही है, नहीं सही है, इसका मतलब बी आ गया है, बी पहले वाले वर्ड में क्या हो गया, कॉन्सोनेंट है, तो क्या आप एन लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें से हमने बताया है कि जब पहला वाला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट नहीं वावेल्स आता है पहला, तो ये तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो दैट इज ए बनाना। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, यह किताब है, इसका मतलब हमारे पास जो रखा हुआ, हमारे पास क्या, किताब, इसका मतलब हमारे पास ही रखा, तभी हमने क्या बोला कि यह किताब है। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्यों नहीं समझ, ऐसा हम बता रहे हैं जो एकदम बेसिक लेवल से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो ध्यान समझिए कि इसमें क्या है, एकदम सिंपल सा, एकदम शुरुआत से हम बता रहे हैं, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ है, क्योंकि आप अगर टेंस आने लगता है तो काफी हेल्प हो जाता है आपको, आप रीडिंग करना हो तब भी कर सकते हैं, आप पहचानने लगते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आप काफी सारी रीडिंग करने में बहुत मदद होता है, इसी अकॉर्डिंग आपको ढेर सारी मीनिंग याद हो जाती है। तो आप धीरे धीरे सीखेंगे तो इंग्लिश तो आपको तो आएगा है, साथ ही कितना भी वर्ड बड़ा रहेगा सेंटेंस करने के लिए आप समझ जाएंगे कैसे करना है हमें आराम से। तो जीरो लेवल है, शुरुआत किए हुए हैं, आएगा आगे धीरे धीरे बड़े लेवल होते जाएंगे, आप तो सिर्फ बेसिक लेवल है कि मतलब कैसे अंग्रेजी किया जाता है, तो एकदम जीरो लेवल सीखते जाओ। उसके बाद यह लिखा है कि यह किताब है, इसका मतलब किताब हमारे पास क्या है, नजदीक रखी हुई है, इसलिए हमने कहा यह किताब रखा। इसका मतलब क्या होगा, दिस माने यह हो गया। अब देखो इज माने क्या होता है, अब देखो किताब है, इसका मतलब किताब में क्या होता है, बुक होता है। क्या क्या प्यारे दोस्तों, क्या ये सेंटेंस सही हो गया, नहीं सही है, हमने क्या बताया आपको, थोड़ा सा आपको वावेल्स और कॉन्सोनेंट के मैटर क्लियर होना चाहिए, मतलब दिस इज बुक, थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसमें मतलब क्या आप लगाओगे, अब ये पहचानो, ये मतलब बुक पहले वर्ड क्या आ गया, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल प्रयोग क्या होगा, ए होगा, दिस इज ए बुक, क्या होगा, आप चाहे यहाँ एक लगाएं या लगाएं ना लगाएं, फिर भी आपको बोलना पड़ेगा दिस इज ए बुक। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो और कुछ आता है, इसके बाद देखो वह बिल्ली है, वह बिल्ली है, यह कार है, बना सकते हो इसी अकॉर्डिंग दिस दैट के यूज होना चाहिए, यह टेबल है। आप देखो इसको कैसे करना है, आप देखो आपको मीनिंग पता हो, वह बिल्ली, इसका मतलब बिल्ली बहुत दूर, इसीलिए हमने कहा क्या, वह बिल्ली है, इसका मतलब क्या यहाँ पर लगेगा, दैट लगेगा, दैट लग गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इज माने क्या होता है हो गया, फिर उसके बाद देखो क्या है, बिल्ली के बाद फिर इसका मतलब दिस इज कैट। आप देखो सेंटेंस सही लग रहा है, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी का प्रयोग हो गया, दिस इज, ये बोल सकते हो ना यह बिल्ली है, लेकिन आप इस तरह बोल सकते हो यह एक बिल्ली है,
इसका मतलब क्या, दिस इज कैट। यहाँ पे आप जैसे क्योंकि सी लग गया, इसका मतलब आर्टिकल क्या होगा, ए होगा। मतलब क्या हो गया, दिस इज ए कैट, मतलब यह बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। जैसे हम एक चाहे लिखें या ना लिखें, फिर भी आपको ए लगाना पड़ेगा। कैसे लगा, क्योंकि हमारे पास कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम क्या लगा सकते हैं, इसका मतलब ए लगाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ गया तो आप तो इसका मतलब ऐसे ही देखते ही आप आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब यह कार है, दिस इज ए कार। क्योंकि ए क्यों लगा, क्योंकि कार का मीनिंग सी ए आर होता है, इसलिए क्या करो, दिस इज ए कार। उसके बाद यह अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन अब आपको कैसे करना है। आपको ऐसे अब देखते ही आपको आंसर आ रहा होगा, मुंह से आपसे निकल रहा होगा मीनिंग, अगर आपको पता है तब। नहीं पता है तो आप याद करिए, तुरंत आएगा। क्यों नहीं आएगा, सिंपल से दिस माने या होता है, इज माने है। कार के मीनिंग क्यों, आप बचपने से ही पढ़ते चले जा रहे हो, सी यार कार माने गाड़ी होती है, तब तो धीरे धीरे तो आएगा ही। अब देखो, यह कार है, इसका मतलब क्या होगा, कार हमारे पास नजदीक, इसलिए क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। वैसे ये दिस माने या भी होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या आप केयर भी कर सकते हैं अगर आपको कि नजदीक और दूर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होगा, दिस। दिस माने क्या है, यह है। अब दिस इज माने है, क्योंकि है सब में यार है नहीं यार, दिस इज कार। आप सेंटेंस सही है, नहीं सही है, क्यों नहीं सही, हमारे पास का कॉन्सोनेंट सिर्फ आपको पहला वाला वर्ड देखना है, क्रिया इसमें से क्या है। इसका मतलब क्या है, क्रिया क्रिया क्या मतलब आप उसी पहचानना है क्या काम में है। तो कार है, कार की बात हो रही है, कार का पहले मीनिंग क्या होना चाहिए, सी है, तो सी का मतलब सी ए आर मैंने कार मैंने गाड़ी, लेकिन सी का है कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए। तभी तो हम बोलेंगे दिस इज ए कार, यह एक गाड़ी है। इन्हें किया बोल सकते हो या कार है, लेकिन क्या अगर इंग्लिश बताना तो दिस इज ए कार, मतलब एक सिर्फ ओनली एक कार की बात हो रहा है। इसका मतलब यह टेबल है, इसका मतलब क्या होगा, दिस माने क्या हो गया, या हो गया, या टेबल है, मतलब आपके एकदम करीब है तभी आपने कहा दिस, लेकिन टेबल बहुत दूर होती तो आप क्या करते हैं, वह टेबल है। लेकिन हमारे पास टेबल का एकदम नजदीक रखा हुआ, इसलिए हमने क्या बोला कि, क्योंकि आप वैसे बोलते भी हो, क्योंकि आपको खुद ही पता चलता है कि आपको बोलना क्या है, कि दूर है तो हम क्या बोल सकते हैं। क्या है आपके 1 किलोमीटर दूर तो कहोगे यह है टेबल है, कहीं नहीं सकते, कहोगे वाह टेबल है। लेकिन आपके पास टेबल नजदीक में, इसने कहा यह टेबल रखा है, और क्या नहीं तो वाह बोलोगे तो थोड़ा सा बोलने में आपको खुद ही बोलने का आपका लैंग्वेज ही वैसे निकलेगा। दूर रहेगा तो आप तुरंत बोलोगे कि वाह टेबल रखी है, लेकिन आपके पास नजदीक कहोगे यह टेबल रखी हुई है। ठीक, तो ऐसे कहा है यह टेबल है, इसका मतलब दिस इज टेबल। टेबल का मीनिंग पता होना चाहिए, TABLE टेबल। टेबल का मीनिंग टेबल ही होता है, या स्टूल कह सकते हो, स्टूल भी होता है, स्टूल माने भी टेबल। अब देखो टी आ गया, अब टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, आपको सिर्फ ओनली 5 याद होना चाहिए वावेल्स, A E I O U। कहाँ उसमें आयन लगता है, इसमें से कोई भी दिख जाएगा तुरंत। चलो अगर आपको इसमें अभी डाउट है तो सिर्फ एक ओनली करवाए हैं, उसके बाद करवा देते हैं। इसका मतलब इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा, दिस इज ए टेबल। उसके बाद देखो यह संतरा है, यह संतरा है, इसका मतलब क्या, संतरा का दिस माने क्या हो गया, या हो गया। अब आपको हम बताएं कि क्यों दिस लग रहा है, दिस माने या होता ही है, आप पहचान रहे हैं, दिस इज। अब संतरा का मीनिंग क्या होता है, ऑरेंज होता है, ORANGE, ऑरेंज हो गया। आप कहोगे इसमें कौन सा आर्टिकल लगाएं, तो समझो ना कि इसमें से कौन सा आ रहा है, ओ आ रहा है, वो हमारा क्या है, वावेल्स है। तो सिंपल से कहो ना कि वो के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, इसमें अगर ये दिखेंगे तो इसमें आर्टिकल आप समझ जाओ कि एन लगाना है, इसका मतलब ओ आ गई, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो दिस इज एन ऑरेंज, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आप कुछ आपको होमवर्क देते हैं, जिससे क्या होगा, हम कल जब आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे तो आपसे पहले हम होमवर्क वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तो देखो हम लिखते हैं क्वेश्चन, देखो आपके लिए हमने होमवर्क में दे दिया है, इसमें समझ जाओ कि हमारा HW मतलब होमवर्क के लिए है, ये हम कल आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये होमवर्क में आपको ये सब सेंटेंस करना हुआ है, आपको करना है, जिससे क्या होगा आप करिएगा। वैसे तो हम नहीं, हम बता सकते हैं अगर आपको पूरा क्लियर होगा तो आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम कल इसको करवाएंगे, तो आप जरूर इसको आप देखिएगा कि कहाँ हमारे पास गलती हुआ। ये सिर्फ ओनली क्लास, अगर आपको अगर जो
4th क्लास में होगा या 3 क्लास में, अगर उसको इंग्लिश आता होगा तो जरूर समझ जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा मीनिंग नहीं है तो सब आप हमेशा इसका यूज होता ही रहता है, तो आप सिंपल सा कर लोगे, बता ही दिए कहाँ यूज करना है। तो ठीक है, कैसा हमारा वीडियो लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब छोटी क्लास में ठीक है, तो आप इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जो आपके मान लीजिए आप बड़े होंगे, बड़े क्लास में होंगे, तो आप छोटे, आपके छोटे भाई हो या छोटा आपका भतीजा हो या सिस्टर हो, उसको जरूर ये वीडियो बताइएगा, जो अगर 5 या 6 या 7th 8th क्लास में, उसको जरूर दिखाइए। वो अगर वो ये देखेगा, अगर कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा, जरूर वो सीखने का उसका मौका जरूर आएगा। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।